आग बेकाबू हो गया कि हम लोग फिर भी बहुत कोशिश किए, कोशिश करते करते नहीं तो इधर भी जो है पूरा क्षति होता। तो फायर ब्रिगेड को आप लोग फोन किए होंगे, किए या नहीं? फिर आए थे वो? नहीं, यहाँ से लाइन काटने का व्यवस्था इस ट्रांसफार्मर में नहीं दिया हुआ। ट्रांसफार्मर डायरेक्ट है, ट्रांसफार्मर यहाँ से डायरेक्ट किया गया है, डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से फिर फोन किया गया। उठा करके बेचारी गरीब जो है लोन उठा करके घर बनाया। कहाँ से लोन उठाए थे? प्राइवेट या समूह वाला लोन? तो आप देखिए प्राइवेट लोन उठा इसी में हम रहते हैं, वो देखते हमारा सब कुछ हमारा इसी में हम रहते हैं, वो उसमें वो रहता है। बेटा सबसे अलग है। तो आप बेटा से भी अलग? ऐसे एक लोन चुकाने के लिए तो किसी से और रुपया मंगवाया था, लेकिन अब वो कर्ज भी इसके ऊपर और ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब उसको भी देना पड़ेगा, वो रुपया जल गया है। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला के लक्ष्मीपुर पंचायत का जो है वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत। और यहाँ देखिएगा आज रात में यानी कि 11 बजे से पहले 10 बजे के बाद अब जो समय हो यहाँ पर बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और आप देखिएगा यहाँ पोल से जो है, यहाँ का जो आदमी है उसका कहना होता है कि ये पोल से जो है तार के द्वारा इसमें यहाँ पर पहले आग लगा और इतना बेकाबू हो गया आग कि हम लोग संभाल नहीं पाए। आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा गरीब परिवार जो मतलब जिसके घर में आग लगा है, एक बार पहले उधर दिखा दीजिए। ये जो है आप लोग देख सकते हैं सोना कितना सामान होगा, पहले वो आप लोग अपने आप सोच सकते हैं, उसके बाद इधर दिखाते हैं। और कहा जाता है ये घर जो है, ये घर 15 रोज पहले ही बन करके तैयार हुआ था। और ये जिसका घर है वो भाई का बेटी शादी के लायक है, वो पलंग ये सब बना के रखे थे उधर देने के लिए। तो आप लोग को यहाँ से जानकारी लेते हैं और आप लोग को बताते हैं यहाँ पर जो ये घटना हुई है कैसे हुई है। कोई आइएगा बताने के लिए। तो देखिए हमारे साथ जो है यहाँ के प्रतिनिधि वार्ड सदस्य साहब आइएगा। अच्छा, ये घटना के बारे में आप बताइए। तो घटना के बारे में रात में हमको कॉल गया जी, उसके बाद हम लोग आए। जो है घटना तो जो है बोल रहे हैं बिजली से ही हुआ है, शॉर्ट सर्किट लगने से। जी जी जी, मतलब बिजली से हुआ है। जी। तो क्या कितना बजे रात का बात है ये लगभग 10 सवा 10 बजे। और 10 सवा 10 बजे का बात है, तब तो आदमी सब जगह ही होंगे, तो देखे होंगे। और आपको क्या आग बेकाबू हो गया कि हम लोग फिर भी बहुत कोशिश किए, कोशिश करते करते नहीं तो इधर भी जो है पूरा क्षति होता। तो फायर ब्रिगेड को आप लोग फोन किए होंगे, किए या नहीं? फिर आए थे वो? नहीं आए सर। क्या बोले? बोले आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए फायर सर। ब्रिगेड क्या? हम लोग के पास नहीं आ पाते हैं। क्या सर? दूरी का वजह से, काफी है दूरी ना हम लोग के यहाँ से फायर ब्रिगेड बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ पाते हैं। तो सारे ग्रामीण वगैरह जो भी है अपना हेल्प किया, पानी डाला इधर उधर, फिर भी कंट्रोल में नहीं आया, सारा चीज जल के नाश हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए अगर घर जल करके ही नाश हो गया तो फिर फायर ब्रिगेड रहने से क्या फायदा? ऐसा होना चाहिए कि प्रखंड के अंतर्गत फायर ब्रिगेड रहना चाहिए, तब जो थाना अंतर्गत रहना चाहिए, तब जो आप लोग के घर के नजदीक होगा। किसी को अगर ऐसा कहीं आग लगेगा तो फिर जैसे इसको नहीं बचा पाया तो हो सकता है आगे से बचा पाएगा। और बिजली के शॉर्ट सर्किट से जो लाइट आग लगा, इसके वजह से ग्रामीण जल्दी आने के लिए नहीं चाहे। अच्छा, फिर फोन उसके बाद बिजली विभाग को फोन किया गया यहाँ से कि आग लग गया है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। बिजली विभाग को फोन किया, यहाँ से आप लोग लाइन क्यों नहीं काटे? यहाँ से लाइन काटने का व्यवस्था इस ट्रांसफार्मर में नहीं दिया हुआ। ट्रांसफार्मर डायरेक्ट है, ट्रांसफार्मर यहाँ से डायरेक्ट किया गया है, डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से फिर फोन किया गया, वहाँ फोन पावर हाउस फोन किए, फिर वहाँ से लाइन कटा, तब उसके बाद सारा ग्रामीण आके यहाँ जो है अटैक किया। तो ये जो ट्रांसफार्मर देखिए, इसके घर के साइड में ही ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर को भी दिखाएंगे उसका हालत क्या है, वहाँ पर भी हादसा हो सकता है। हाँ वो देखे हैं, उसके लिए आगे। और एक आदमी बेहोश भी हो गया, बेहोश भी हो गया। सामने आप देख सकते हैं, ये पिलर के पास कटा हुआ है, तार लंबा खींचा हुआ था। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग के यहाँ जो मीटर दिया तो क्या यही तार होता है मीटर में? ये तार प्राइवेट लगाया गया, अपना तार लगाए हैं। अब मीटर सरकारी? हाँ, मीटर सरकारी। क्या जे साहब आप लोग यही करते हैं? अगर आप लोग की सुरक्षा होती, यहाँ तार अच्छा लगा रहा था, आज ये घटना नहीं होती। ये घटना जो है ये तार के वजह से ही कहीं न कहीं हुआ होगा। और यहाँ पर जो है आपके यहाँ का मीटर तो जल गया है। ये मीटर जल गया, ये देखिए यहाँ पर मीटर है और इसमें तार लगा हुआ ही है। देखिए ये मीटर से
अच्छा मीटर से लगा है कि तार से लगा है ये जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ से शुरुआत हुआ है। शुरुआत कोना से हुआ? शुरुआत कोना से हुआ है। तो देखिए शुरुआत कोना से हुआ है, यही ना। और इधर आके दिखाते हैं, देखिए ये पलंग है, यानी घर का सारा चीज जल करके राख हो गया है। कितना का नाम बताए? देखिए देखिए ये पलंग है। क्या आप और परिवार पूरा गरीब है। देखिए ना जगह कितना ठो है, लंबा घर बना हुआ था। कितना दिन पहले घर बनाए थे? 1.5 लाख का लोन उठा करके बेचारी गरीब जो है लोन उठा करके घर बनाए हैं। कहाँ से लोन उठाए थे? प्राइवेट, ये समूह वाला लोन। तो आप देखिए प्राइवेट लोन उठा करके घर बनाए। बंधन बैंक से लिए हैं। बंधन बैंक से लेते हैं। देखिए बंधन बैंक से लोन लेते हैं और वो परिवार घर बनाते हैं लोन ले करके, उसके बाद वो घर जल जाता है। तो आप लोग बोलिए वो लोन को चुकता कहाँ से करेगी? लोन कहाँ से चुकाएगी? फाइनेंशियर नहीं मानेगा, वो बात सही है। लेकिन ऐसे घटना अगर होते रहे गांव समाज में तो फिर कैसे होगा? चलिए एक बार थोड़ा उधर दिखाइएगा। उधर भी घर के पास ऐसा हुआ है कि एक भी कपड़ा नहीं जो है। हाँ अच्छा, ये जाने वाले थे बेचारा जी। आज सुबह सवेरे बाहर जाता, खाने पीने का सामान सारा कपड़ा उपड़ा सब। अच्छा इसमें घर इसका घर वाला कहाँ कौन है? आप हैं? आज आप बाहर जाते क्या? हाँ बाहर जाते। देखिए ये व्यक्ति कितना गरीब है। क्या आपसे और प्रतिनिधि सब मिलने के लिए आए थे? नहीं आए थे मुखिया आए थे। मुखिया जी आए थे और जो भी प्रतिनिधि सब आए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप लोग इसको पूछे हैं कि आपको खाने के लिए है या नहीं है? कम से कम आप पीछे का बात को छोड़ दीजिए, कम से कम आप मुखिया जी एक बार आइए और इसको पूछिए इसके घर में कुछ नहीं है। कम से कम इसको खाने का व्यवस्था करवाइए पहले, उसके बाद जो होगा होते रहेगा। क्या और बताइए, ये जो पलंग है क्या बेटी का शादी करने के लिए रखे थे? जोड़ जोड़ के सामान रखते थे, तो इसमें सारे सामान डाले थे। 6 रूम बनाए थे जी जी। इसमें भी सामान थे, सारे जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे सामान का नाम लेंगे तो नाम ले नहीं पाएंगे। आप लोग जानिए कि घर जल गया, अगर सामान निकाल नहीं पाया तो फिर समझ जाइए कि कितना सामान रहता है आदमी के घर में। एक बार आप लोग आइडिया लगा सकते हैं अपने आप से भी। एक बार चलिए उधर दिखाइएगा। नया साइकिल भी बच्चा का था, वो भी जो है। जी जी जी, साइकिल दिया गया था, वो साइकिल भी जल के राख हो गया। नया साइकिल बच्चा को दिया गया था कि पढ़ने के लिए जाएगा, ये ना। और उधर देखिएगा। अच्छा वो जो जला है वो आपका मतलब जो है भाई है या और कोई? भाई वो छोटा भाई है। मतलब आप ये अलग रहते थे? अलग रहते थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सियाराम मेहता। सियाराम मेहता। और आपका पिताजी का नाम? महेंद्र मेहता। महेंद्र मेहता। यानी महेंद्र मेहता के घर में आग लगा है। बड़ा बेटा ये हुआ, उसके बाद छोटा बेटा उधर है, यही ना। तो देखिए आप इधर आके भी दिखाते हैं, आइएगा इधर। ये तो लगता है दरवाजे का घर है। इसमें जो है ये इसमें भी रहते थे। तो देखिए आवासीय है ये भी। और इसमें देखिए कितना का ये पटुआ था, ये सोन जो होता है जूट। ये जो है बूढ़ा बाबा इसमें जो है जी अपने जो है। आप लोग इधर आइए ना, पीछा रहने से फायदा नहीं होगा, आगे आइएगा। तो ये जो है आगे आइए आगे। ये बूढ़ा बाबा का ये निवास हुआ जी। इसमें बूढ़े बाबा रहते थे, ये अकेले रहते थे। और सब हमारे इसमें तो आप रहते थे इसमें? हम इसी में हम रहते हैं। वो देखते हमारा सब कुछ हमारा इसी में हम रहते हैं, वो उसमें वो रहता है। बेटा सबसे अलग है। तो आप बेटा से भी अलग है? हाँ हमसे भी अलग है। इसका तो हम अपना अलग अलग हमारा सब कुछ है। तो आप खाना पीना की व्यवस्था इसी में रखते होंगे? हाँ इसी में हम रखते हैं। तो फिर देखिए वही हालत इसका भी है। आप लोग को लगता होगा कहीं वो घर जो है वो घर इसका है, नहीं, वो घर तो इसका है लेकिन ये अलग रहते हैं, यही ना है? हम अलग रहते हैं। तो बस आप लोग को यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है ना, कम से कम आपको पहले यहाँ आना चाहिए और पूछना चाहिए आपको खाने के लिए कुछ है कि नहीं है। लेकिन आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग पहले आए हैं यहाँ पर। कई जगह के प्रतिनिधि तो आते तक भी नहीं है। और यहाँ का और कोई प्रशासन है या आप लोग वहाँ ऊपर फोन किए होंगे, बिजली विभाग को फोन? कोई नहीं आए, फोन तो किए हैं। तो फिर लिख के दिए होंगे ना? जी लिख के दिए हैं, खबर चला गया है वहाँ? खबर चला गया और खबर गया है। फोटो वोटो खींच करके भेजे हैं। अब जाएंगे हम लोग, आवेदन बनाए हैं, जाएंगे अभी थाना। बिजली विभाग में? बिजली विभाग में नहीं गया है, नहीं दिए हैं। तो वहाँ देना चाहिए आप लोग को। अभी जाएंगे थाना से। बिजली विभाग में कुछ भी आर्थिक मदद नहीं किया जाता है, तो इसीलिए बिजली विभाग में नहीं दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ दीजिए। ये एक तरह से आपदा ही हुआ है। बिजली से आग लगा है तो फिर कौन देगा?
इसके लिए हम लोग को जो पता चला, जो आर्थिक मदद बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता, अंचलाधिकारी के पास कुछ आर्थिक मदद दिया जाता है, तो उसके पास आवेदन दिए हैं। हाँ, तो अंचलाधिकारी के पास दीजिए, अंचलाधिकारी अपने तरफ से देंगे। बिजली विभाग को आप दीजिएगा तभी ना बिजली विभाग को भी पता चलेगा कि यहाँ का ट्रांसफार्मर का बॉक्स जो है खुला हुआ है, वहाँ नहीं, बिजली विभाग को मालूम है, इससे पहले 8 रोज पहले नया ट्रांसफार्मर लगा, ऐसे ट्रांसफार्मर उड़ने के बाद नया ट्रांसफार्मर लगा। और बिजली विभाग उस चीज को देखे हैं? जी सर। यहाँ का जेई जो उसका नाम क्या है? नहीं पता है जेई का। तो देखिए यहाँ का जो भी जेई साहब होंगे और जो भी यहाँ का पावर ग्रिड होंगे, हम उनसे बोलना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग अगर टोला में और गांव में ट्रांसफार्मर को लगाते हैं तो उसका सुरक्षा आप लोग की जिम्मेवारी होती है। पूरा जर्जर हालात है सर जी, कहीं नहीं सही से जो है बिजली चल रहा है, थोड़ा सा हवा चला हर चीज बंद। और बिजली का अब कभी इधर शॉर्ट लगता है तो कभी उधर शॉर्ट लगता है, बिजली का ये पूरा समस्या जो है बना हुआ है सर। तो देखिए ये गांव के अंदर में जो है बिजली का ट्रांसफार्मर है और जहां घर जला है उसके साइड में ही बिजली का ट्रांसफार्मर है और उस जगह में आग लगा, तो फिर यहाँ कैसे आग आया ये बता सकते हैं कोई? तार के माध्यम से आया होगा, शॉर्ट सर्किट। मतलब ऐसा मतलब कि सोंठी हिसाब से भी आ सकता है। ओ मतलब आप लोग यही किए कि मतलब अगल बगल वाला घर को बचा लिए, यही बहुत। जी 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 उधर पानी डाल करके रुक जाएगा, वहाँ पर पानी डाल के बस उसको हम बचा देंगे। इधर तो रात में गिराए हैं क्या ये खाली जगह को? जी इससे पहले से ये भी क्षति था, उसको उजाड़ करके हटाया गया, नहीं तो उधर भी लग जाता ना। तो एक बार आइएगा, इधर से दिखाते हैं। यहाँ पर बाबा सोते थे और यहाँ मवेशी रहता था। अच्छा, कोई जान माल का क्षति तो नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जान माल का क्षति नहीं हुआ है, सिर्फ जो है यहाँ पर घर जल के राख हुआ है। और कितना का संपत्ति लगभग वहीं से बोलिए ना, कितना का लगभग? 4 लाख का संपत्ति। देखिए 3-4 लाख का संपत्ति जो है ये लोग का जल करके भस्म हो गया है। अब इसको पूरा करने वाला कौन होगा, आप लोग जो है थोड़ा बताने का कोशिश कीजिएगा। और हम बस यही चाहेंगे यहाँ के जो प्रतिनिधि है यानी मुखिया जी है, कम से कम आप लोग जो है इस गरीब परिवार को जो भी मुआवजा राशि बनता है कम से कम दिलाने का काम कीजिए। और यहाँ के प्रशासन से भी बोलते हैं, उसके बाद जो बिजली विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं, बढ़िया पदाधिकारी को भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए ये जो है ये एक घर यहाँ और उसका बड़ा बेटा का घर उधर है, तो बस ये दोनों घर जल करके राख हुआ है। इसमें खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। तो आप लोग और विशेष क्या बताएं, और कुछ बोलना है क्या? और वो जो सामने में देख रहे हैं पटवा जी, वो 2 बीघा का था, 2 बीघा का। जी जी जी। तो देखिए 2 बीघा मिनिमम कम से कम 1 लाख प्लस रुपया होता है। इसमें 1 लाख प्लस रुपया होता है, जो सामने देख रहे हैं पटवा का जो नुकसान हुआ है। तो अब देखिए ये किसान मरेगा या जिंदा रहेगा। ये जो है एक पटवा को यानी कि पटवा को उपजाने में 6 महीना लग जाता है। अगर 6 महीना का किया हुआ मेहनत चले गया, 2 बीघा का पटवा है वो चले गया है, तो कम से कम आप लोग जो भी बढ़िया पदाधिकारी है कम से कम कोशिश कीजिए कि इस परिवार को जो मुआवजा बनता है इसका देने का कार्य कीजिए। पैसा भी नहीं निकाल पाया बेचारे। अच्छा, कितना पैसा कितना जला था? पैसा लगभग लाख रुपया से जमीन बेचने वाला था बेचारा, जमीन बेचे थे। क्या और देखिए ये पैसा भी नहीं निकाल पाए, पैसा भी जल गया। कितना? 60,000 रुपया हमारे जेबी में था पड़ा हुआ, वो भी जेबी कमी सहित जल गया वो। अब देखिए 60,000 रुपया उधर से लो, 60,000 रुपया इसका पैकेट में था और वो शर्ट जो है यानी कुर्ता इसका जो है वही रूम में होंगे और वो कपड़ा सहित जल गया, नहीं निकाल पाए। और आप लोग का उधर से और कोई रुपया तो क्या आप बोले नहीं, तो पैसा आपका भी कितना लगभग? ये 70-75 हजार रुपया घर में रखा था जोड़ के, और तो वही रखा था, वो आग लगे तो कोई पता नहीं लगा। लोन चुकाने के लिए पैसा लाया था, बाहर से मंगवाए थे, वहाँ से पैसा चुकाने के लोन चुका करके बाहर चले जाते, लेकिन उसको पैसा नहीं दे पाए, पैसा घर में ही रह गया। आग लग गया तो कुछ निकाल ही नहीं पाए, खाने के लिए कुछ भी नहीं निकाल पाए, यहाँ तक कि पैसा तक, आधार कार्ड तक भी जल के राख हो गया, कुछ भी। देखिए कहने का मतलब होता है ये भाई जो है लोन चुकाने के लिए भी रुपया लाए थे कहीं से, और ये लोन चुका करके बाहर से मंगाए थे, और बाहर से मंगाए थे और ये लोन चुका करके अपना फिर बाहर जाते। तो आप लोग बस आप लोग
बाहर में कौन जगह काम करे छो? कौन जगह? किशनपुरा में काम करते हैं, लेबर में। जालंधर के अंतर्गत आता है, जालंधर। वहीं से रुपया मंगाए थे। हाँ, तो मंगाए देखिए अब ये भाई कैसे एक लोन चुकाने के लिए तो किसी से और रुपया मंगवाया था, लेकिन अब वो कर्ज भी इसके ऊपर और ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब उसको भी देना पड़ेगा, वो रुपया जल गया है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर आना चाहिए और निष्पक्ष तरीका से जांच होना चाहिए। उसके बाद जो है ये परिवार को जितना मुआवजा बनता है आप लोग के हिसाब से कम देने का कार्य कीजिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज, यहाँ लक्ष्मीपुर पंचायत से वार्ड नंबर 10 से यहाँ मैं पवन। जय हिंद।